एक तो है थ्योरी और दूसरा है केस स्टडी। ठीक है, इसको तो पढ़ेंगे हम लास्ट में, जब पूरी इथिक्स पढ़ लेंगे तो कुछ घटनाओं पे चर्चा कर लेंगे, बाकी तो ऐसे हजार होती हैं। ठीक है, किसी पर नहीं, खुद अपने आप डिसीजन लेना शुरू कर देना। तो हो सकता है मैं तो 5-10 केस स्टडी पढ़ा हूं, पर तुमको 100-150 करनी है अपनी इच्छा से। ठीक है, थ्योरी का अर्थ है उन विषयों की समझ जो इस केस स्टडी को करने में समझ में आए या निर्णय लेने में क्या आए, समझ में आए। ठीक है, सिलेबस निर्णय लेने का नहीं है, सिलेबस है एक पब्लिक ऑफिसर के रूप में निर्णय लेने का। किसके रूप में? पब्लिक ऑफिसर के। पब्लिक ऑफिसर का अर्थ है कई बार जन भावना आपके पक्ष में होगी। क्लियर है? कई बार जन भावना आपके विरोध में होगी। ठीक है, दोनों के दौरान ही आपके अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया हमेशा किसके हित में होनी चाहिए? जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पक्ष में, जैसा सिस्टम बनाया गया है उसके पक्ष में, जो प्रशासन में उचित कहा गया है उसके पक्ष में। क्लियर है? कोई आपत्ति हो तो बोलो। अनन्या शर्मा कोई स्टूडेंट है क्या? हाँ हाँ, मेंटरशिप में है क्या? फर्जी आईडी है तुम्हारी किसी की? चलो, सिलेबस लिखने से पहले ये 4 चीजें पढ़ो। ठीक है, जो खुद मेरी लिखी हुई नहीं है, यूपीएससी के सिलेबस में मूल रूप से लिखी हुई है। कह रहा है कि जनरल स्टडीज पेपर 4 3 चीजों का है, इथिक्स का, इंटीग्रिटी का और एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो केवल इथिक्स नहीं है, नाम नाम इथिक्स है, उस इथिक्स में 3 चीजें हैं। ठीक है, पहला है नीति शास्त्र, दूसरा है सत्यनिष्ठा, ठीक है, यानी ईमानदार आदमी ही चाहिए लगभग। ठीक है, और तीसरी चीज है नजरिया, कि आप किसी चीज को किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, दिस पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट एटीट्यूड, टेस्ट द कैंडिडेट एटीट्यूड। ठीक है, वो आपकी मनोवृत्ति को जांच करेंगे। मनोवृत्ति का अर्थ है जो आपके दिमाग में है, दिल में है, इसकी हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एंड अप्रोच टू इशू रिलेटेड टू इंटीग्रिटी, और सत्यनिष्ठा से जुड़े मुद्दों पर आपकी सोच क्या है, इस सोच का पता करेंगे। क्लियर कट है? प्रोबेबिलिटी इन द पब्लिक लाइफ, सामाजिक जीवन कैसे जिएंगे, माई लाइफ माई रूल। ठीक है, नहीं चलेगा। अगर आप सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि दुनिया के समाज के नियमों के हिसाब से जीवन जीने की क्या है? आवश्यकता। क्लियर है? तय करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ किस चीज पर निर्णय लेना है, किस पर नहीं निर्णय लेना है। आई बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है, तो दोस्त आपकी मर्जी से होंगे या नहीं होंगे? होंगे, पर दोस्तों के साथ व्यवहार आपकी मर्जी से होगा कि सामाजिक प्रक्रियाओं से होगा? क्लियर कट है? आप दोस्त दोस्त बैठे हैं तो अपने जीवन के अनुसार जिएंगे। ठीक है, पर आप समाज में दोस्ती निभा रहे हैं तब आपको किस परंपराओं से जीना होगा? सामाजिक प्रक्रियाओं से। क्लियर कट है? हाँ या ना? तब कहा गया कि प्रोबेबिलिटी इन द पब्लिक लाइफ and his problem solving approach to various issues conflicts faced by him dealing with the society। और जब समाज से आप निपटारा करोगे तब बहुत सारे मुद्दे पैदा होंगे, बहुत सारे विवाद पैदा होंगे। उस दौरान आप किस प्रकार से घटना को समझते हैं, सुनते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा। आई बात समझ में? क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दीज। सवाल के अंदर क्या होगा कि कुछ केस स्टडी दी जाएंगी, कुछ तथ्य दिए जाएंगे, कुछ कहानियां सुनाई जाएंगी, ये जानने के लिए कि ये सब चीजें आप कैसे डील करते हैं। आपकी ईमानदारी चेक करने के लिए कहानी सुनाऊंगा,
क्लियर है? आपका अप्रोच किसी समस्या को डील करने की सोच कैसे है, दृष्टिकोण कैसा है, ये चेक करने के लिए क्या करूंगा, कहानी सुनाऊंगा। क्लियर है? तो कह रहा है कि केस स्टडी के जरिए भी पूछा जा सकता है इतनी सारी चीजों को। पहले पढ़ रही मेरी बातें? तो यह है पढ़ने की दिशा, डायरेक्शन, कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ने की क्या है आवश्यकता। ठीक है? साफ शब्दों में कह रहा है कि सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, किसी भी समस्या का और किसी भी विवाद का समाज से जब हो रहा है तो उसका निपटारा करने की सोच क्या होनी चाहिए आपकी। क्लियर कट है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसे कैंडिडेट का एटीट्यूड या अप्रोच चेक करेंगे जो किस प्रकार से चीजों को डील कर रहा है। ठीक है? तब 7 टॉपिक है। पहला टॉपिक है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है? असेंस, डिटर्मिनेंट्स, consequences of ethics in human action, dimensions of ethics, ethics in private and public relationship, human values, lessons from lives and teaching of great leaders, reformers, administrators, role of family, society, educational institutions, including values। ठीक है? इतनी चीजों के बारे में क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझो कि पहले चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि एक तो नीति शास्त्र होता क्या है, क्लियर कट है। दूसरा ये समझना है कि उसका मानव से संबंध किस प्रकार का है। ठीक है? यानी जीवन में नीति शास्त्र क्या संबंध रखता है, क्या संबंध नहीं रखता है। कह रहा है असेंस, असेंस होने का अर्थ है कि आपको मोटे तौर पे अर्थ समझना है, वो कारक समझने हैं और वो प्रभाव समझने हैं जो इथिक्स के मानव के जीवन के क्रियाओं पर पड़ते हैं। ठीक है? यानी मेरे जीवन में किस प्रकार के जो मेरे निर्णय हैं वो कैसे नीति शास्त्र से प्रभावित होते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है? और उनके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, ये समझना है। पहले पढ़ा। दूसरा पढ़ना है डायमेंशंस ऑफ इथिक्स। ठीक है? अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। गांधी भी आदमी है, आप भी आदमी हैं, मोदी भी आदमी है, सबके बीच में संतुलन होगा। तो कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ इथिक्स, इथिक्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। आई बात समझ में? कई लोग जीवन में आर पार हो जाए, चाहे गुण पर टिके हैं तो टिके हैं कि जीवन में कभी क्रोध नहीं करेंगे। ठीक है? कई लोग टिके हैं कि क्रोध का फैसला परिस्थिति के अनुसार होगा कि करना है कि नहीं करना। कई लोग कहते हैं क्रोध ही समाधान है। आई बात समझ में? तो हर चीज को हमें डिटेल में समझने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे लिए है, कह रहा है कि इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी इथिक्स को किसी निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन के दृष्टिकोण में देखेंगे तो बहुत फर्क है। ठीक है? तो बहुत अलग है। उल्टा सोचना कि जब आप पाप करते हैं ना, जो आपकी भाषा में पाप है, जैसे गाली देना पाप है सपोज करो, तो आप अकेले होकर देते हैं, कोई आपत्ति नहीं, पाप हुआ ही नहीं। ठीक है? ये डिलीट हो गया। समझ में आ रहा है? आपका मन है कि सिगरेट पीना और किसी और को नहीं पीने देना, चुपचाप कोने में जाकर पीना है, पाप नहीं हुआ, याद रखना। क्लियर कट है? तो जब गुरुजी कमरे में जाए और कोई आदमी सिगरेट को अपने पीछे छुपा ले, विशाल शरीर के पीछे छुपा ले, तो ये पाप नहीं है, याद रखना, ये पुण्य है, ये उस गुरु का सम्मान है और ये गुरु को एक मैसेज है कि तू मत पीना। ठीक है? तो कुल मिलाकर ये क्या है, सामान्य बात। पर वही चीज पब्लिकली की जाए, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, पाप में परिवर्तित हो जाएगा। हमारी बात समझ में? छोटे बच्चे को कहा जाए कि कस लगा के देख ले, जीवन का सार इसी में है, तब ये क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तब कहा गया कि निजी जीवन का दायरा ज्यादा होता है, जब आप अकेले में हैं तब दायरा क्या है, ज्यादा है। हमारी बात समझ में? पर जब आप सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं तो दायरे क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो फिर फर्क समझना है कि क्या फर्क है क्या नहीं है। तो मैं दोनों का अंतर समझाऊंगा तुमको। ठीक है? कारण क्या है कि आपके अभिमुख से बहुत मतभेद है। जैसे मैंने अभी थोड़ी लाइनें गहरी कहता हूं, तुम्हारी समझ से कहता हूं तो पल्ले पड़ जाती है, सीधी कहूंगा तो पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, दोस्त किसकी इच्छा के अनुसार होने चाहिए, तुम्हारी इच्छा के अनुसार। किस प्रकृति के होने चाहिए, स्वयं की प्रकृति जैसे। दोस्त हुए कि नहीं हुए फिर? तो मैच द फॉलोइंग हो गया। अच्छा है कि नहीं? अरे तुम खुद सोच के देखो, तुमने ऐसे शांतनु करा स्वयं जैसे, तो शांतनु लिखे कि भाई फलाने समाज का होना चाहिए,
भरतपुर की होनी चाहिए, ठीक है, मेरे मोहल्ले की होनी चाहिए, ठीक है, ये गुण होने चाहिए, ठीक है, और उसी के बाद अपना आधार कार्ड सब लेकर आना, मैं प्रमाण चेक करूंगा फिर प्यार करूंगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी करता है। तो कहा गया कि दोस्त भी स्वयं के निर्णय के अनुसार, आपको ऐसा लगे ना ओसामा बिन लादेन मेरा दोस्त होना चाहिए तो होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर कट है। तो दोस्त आपकी प्रकृति का मतलब आपकी इच्छा के अनुसार, दोस्त आपके अनुसार, क्लियर है। पर दोस्त के साथ व्यवहार समाज में समाज के अनुसार, समाज में समाज के अनुसार, परिवार में परिवार के अनुसार। क्लियर कट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब कहा गया कि प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, एक एक चीज पर लागू है। वेशभूषा किसके अनुसार, क्या पहनना आज, ये किससे पूछते हो, स्वयं से। ऐसा है ना, हमें तो मैसेज नहीं करते ना सर क्या पहन कर आना बता देना, ऐसा नहीं ना, या फोटो भेजते हो हमें कि देख लो कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अपनी इच्छा से कपड़े, अपनी इच्छा से, यही है ना। पर पहनने के दौरान बस आपको यह याद रखना है कि परिवार में पहनने की वेशभूषा अलग होती है, ठीक है। आप अपने एकांत जीवन में पहन रहे हैं उसकी वेशभूषा अलग होती है, समाज में पहनने की वेशभूषा अलग होती है। क्लियर है, पहले पढ़ रहा है। और समाज के कार्यक्रमों के अनुसार वेशभूषा होती है। हमारी बात समझ में। राष्ट्र में राष्ट्र के अनुसार आपको व्यवस्थित जीवन जीना पड़ेगा, पहले पढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी नरेंद्र मोदी नेकेड टी शर्ट पहनकर घूमा और जम्मू कश्मीर की यात्रा कर कर आ जाए कि बहुत गलत हुआ, दुखद घटना है और अब मैं सामना करूंगा इसका इसी नेकर में, ऐसा नहीं कर सकता ना। वहां उसकी वेशभूषा बिल्कुल अलग होगी। तब कभी गौर करके देखो, ऐसी आलोचना करना कि दिन में 5 ड्रेस पहनता है, ठीक है, तो गलत बात है। फैशन शो थोड़ी कर रहा है, ठीक है। हर कार्यक्रम की वेशभूषा क्या होगी, अलग होगी या नहीं होगी। आप कहेंगे सामान्य में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, याद रखना। आपको लगता होगा ऐसा वहम, उस दिन अंधकार टूट जाना चाहिए जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति 3 दिन घूमने आया है इंडिया। क्लियर कट है। क्या क्या लेकर आया आइडिया नहीं है तुमको, ठीक है। उसके काफिले में 300 से ज्यादा वाहन आए हैं, ठीक है। कहां से, अमेरिका से, ठीक है। अफसर पटको टेबल पे, ठीक है। हमारे वाले तो 30-40 में ही घूम रहे हैं। 300 ज्यादा वाहन कहां से आए हैं, अमेरिका से, इस देश के अंदर, ठीक है। जब जयपुर में आया तो 7,000 से अधिक पुलिसकर्मी हमने तैनात किए। पर किस लिए तैनात किए, ध्यान से सुनो, कि जो उनके गार्ड जहां सुरक्षा करेंगे उस रास्ते को खाली कराने के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं। सुरक्षा तो हम करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। हमारी गार्ड साथ में है, हमारी व्हीकल्स साथ में है, हमारी सारी व्यवस्थाएं, डॉक्टर साथ में, एम्बुलेंस साथ में ही है, फायर ब्रिगेड साथ में ही है। उसमें देखना कभी वो वीडियो देखोगे ना तो ऐसी फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ होती ही नहीं, जो GTA गेम में होती है ना वो वाली यही है, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखो कि वो अपनी व्यवस्थाएं कायम कर रहे हैं। क्यों आया है, छोटा सा ही जवान है, कोई बहुत बड़ा उम्र का आदमी नहीं है, ठीक है। पर उसका प्रोटोकॉल कहता है वो विशिष्ट आदमी है वहां का, इसलिए आया है। तो आप बहुत सामाजिक जीवन की प्रक्रिया बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। यहाँ की प्रक्रिया बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। आ रही बात समझ में। आपको क्या लगता है अमेरिका में ऐसे ही घूम रहा होगा इतने काफिले के साथ, कभी नहीं, ठीक है। तो पहचान बिल्कुल अलग अलग है। निजी जीवन बहुत अलग होता है और सार्वजनिक जीवन बहुत अलग होता है। हर चीज के अंदर, हर चीज के अंदर निजी जीवन में रोने की व्यवस्था अलग है, सार्वजनिक जीवन में रोने की व्यवस्था अलग है। आ रही बात समझ में। बहुत मुश्किल हो, तभी मैंने कहा ना, जितने जिम्मेदार संपन्न होते जाओगे रोना छूटता जाएगा। क्लियर कट है। जितने जिम्मेदार संपन्न होते जाओगे हंसना छूटता जाएगा। क्लियर है। जितने जिम्मेदार संपन्न होते जाओगे दुनिया में खुशी दुख सुख सब मिटना अपने आप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एकदम आदमी लाश बन जाता है कि दुख आया तो ठीक है स्वीकार किया, सुख आया तो स्वीकार किया। क्लियर कट है। कारण क्या है कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में रात दिन का क्या है, अंतर है, ठीक है। अगली चीज देखो क्या है, ह्यूमन वैल्यूज। ये मानवीय मूल्य आते कहां से हैं, ठीक है। तब कहा गया लेसन्स फ्रॉम लाइव्स, जिंदा लोगों से। इससे जिंदा लोगों से, जैसे आप मुझसे सीख रहे हैं या नहीं, ये मेरा जिंदा होने का प्रमाण है, ठीक है। मैं आपसे नहीं सीख पा रहा हूं, अलग बात है, ठीक है। टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, ठीक है। कुछ लोग पहले से रह चुके होंगे जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श जीवन के रूप में क्या किया है, तुम लोगों को प्रकट किया है। तो उनके जीवन पर मूल्यांकन करना, सिर्फ उस आदर्श पक्ष पर, किस पर,
उस आदर्श पक्ष के ऊपर, सब चीजों पे नहीं, जो उन्होंने अच्छा किया है उसी पर हमें सीखना है। ठीक है, तो जब हम किसी भी आदमी को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, जैसे अकबर था, ठीक है, शासक था, तो अकबर की पहचान किस नाम से है? उसने कर मिटाया धर्म के नाम पे, हाँ या ना? मिटाया था, वो धर्म निरपेक्ष आदमी था ऐसा, बस तो उसकी धर्म निरपेक्षता पढ़ेंगे, ये थोड़ी पढ़ेंगे कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, और क्या क्या कांड किए। जो उसने अच्छा किया उसी पर चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? अब जैसे सपोज करो हम लोग प्रेम में शाहजहां की दुनिया में चर्चा करते हैं, तो प्रेम करते समय ही, ठीक है, एक अच्छे बाप के तौर पर उसकी तुलना नहीं है, ठीक है, एक अच्छे शासक के तौर पर उसकी तुलना नहीं है। हमारी बात समझ में? पर जब आप अपनी मासूका को चांद पर ले जाने की बात करते हो, तब शाहजहां याद आता है कि ताजमहल दिखाओ पहले, ठीक है, फिर ले जाओ, है ना? तो दुनिया के अंदर क्या है कि ये प्रक्रियाएं हैं। हमारी बात समझ में? तो दुनिया में फिक्स परिभाषा है, ठीक है, कि आप जो इन ग्रेट लीडर्स की अच्छी चीजें थी, आदर्श जीवन था, उससे सीखना है। रिफॉर्मर्स जो सुधारक थे उनसे सीखना है। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो प्रशासक हैं, जो अच्छे प्रशासक हैं, उनसे सीखना है। रोल ऑफ फैमिली, परिवार से क्या सीखे हो, समाज से क्या सीखे हो, और शैक्षणिक संस्थाओं से क्या सीखे हो। क्योंकि सबसे अधिक व्यापक जो सुधार एक तरीके का हुआ है, या पढ़ाई हुई है, या जीवन में मूल्य सीखे हैं, वो इन कोचिंग संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेज में यही सीखे हो। क्लियर है? क्योंकि यहाँ टोटल काम सुबह से शाम माइंडसेट चेंज करने का ही है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। संजना सही से बैठ बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जोर से बोलो। yes, ठीक है, और जोर से, पीछे वाले जोर से बोलो दे। yes, क्या हो गया तुमको? सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही कि हालात नाजुक है? हाँ, सब्जेक्ट समझ में आ रही है? yes, किसको नहीं आ रही? ईमानदारी से बोलो। इथिक्स पढ़ने के बाद झूठ बोले हो पापी। आ रही है समझ में? yes, हाँ, तो अच्छे मन से पढ़ो बेटा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है एटीट्यूड, ठीक है, तीसरा चैप्टर है एप्टीट्यूड, ठीक है, और चौथा चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये जीती, ये फिलोसॉफी, ये साइकोलॉजी। पहला फिलोसॉफी, दूसरा, तीसरा, चौथा साइकोलॉजी। क्लियर है? पहले पढ़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया, सोशियोलॉजी। क्या हो गया? सोशियोलॉजी। पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी। क्लियर है? प्रोबर्टी इन गवर्नेंस, केस स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो गया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इतने विषयों का मिश्रण है। आई बात समझ में? असल वैल्यू तो इन लास्ट में आते आते आती है, पर क्या है कि डिवीजन है। इमोशनल इंटेलिजेंस तक, यानी फिलोसॉफी और साइकोलॉजी तक पढ़ोगे तो 125 नंबर का पोर्शन है। ठीक है, उसके आगे पढ़ोगे सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो 125 नंबर का है। तो इक्वल मात्रा में डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, पहले पढ़ा, तो एक सिलेबस लिखो।